हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद का बाल चरित्र, भक्ति का भाव। प्रहलाद की शारीरिक सौंदर्य, अपूर्व तेज और विचित्र बाल चरित्र की महिमा धीरे धीरे सारी नगर में ही नहीं प्रत्युत सारे साम्राज्य में कहीं और सुनी जाने लगी। उनकी शैशवकालीन मधुर हंसी, उनका मचलना और उनकी तोतली बोली के अस्फुट शब्दों एवं भावों को देखने और सुनने के लिए केवल दास दासी, पुरजन परिजन, सगे संबंधी ही नहीं प्रत्युत अगणित प्रजाजन भी लालायित रहते और अपने आनंद का सर्वोत्तम साधन समझते थे। दैत्य, दानव, असुर वृंद तथा उनकी प्रजाओं के न जाने कितने लोग, यहाँ तक कि देवतागण भी वेश बदलकर उन परम भागवत के अपूर्व दर्शन के लिए जाते और दर्शन पाकर अपने आप को कृतकृत्य समझते थे। बालक प्रहलाद में आदर्श बालकों के सारे उत्तम गुण थे। मुख पर अव्यक्त हंसी, शांति, सुंदरता और विकसित पद्म पुष्प के समान प्रभा छाई रहती थी। रोना, क्रोध करना, जड़तापूर्ण चंचलता आदि बालकों के दुर्गुण तो छू तक नहीं गए। इन्हीं गुणों के कारण बालक प्रहलाद ने अपनी अबोध बाल अवस्था में ही आस्तिक नास्तिक सारी प्रजा के, अपने असुर एवं सुर कुल के लोगों के हृदयों पर इतना प्रभाव जमा लिया कि न जाने कितने लोग दिन रात में दो एक बार बिना उस बालक प्रहलाद के मुखारविंद को देखे अधीर से हो जाते। इसी प्रकार उनका अबोध बालकाल बड़ी ही विलक्षण रीति से व्यतीत हुआ। लोग समझते थे कि बालक होनहार है, सीधा, शांत और गंभीर है। बालक राजकुमार है, अतएव उसमें इन गुणों का होना अचरज की बात नहीं, किंतु वास्तव में वहाँ कुछ और ही बात थी और उसके जानने वाले विरले ही थे। बालक प्रहलाद अबोध अवस्था में भी वस्तुतः अबोध न थे। उनको महर्षि नारद के उपदेश ने उस अवस्था में भी हरि भक्ति में लीन और संसार बंधन से विहीन कर दिया था। उनका मन शांत था और ज्ञानी के समान वे सदा गंभीर रहते थे। इसी कारण उनमें अपने पराये का भाव नहीं था। वे सारे संसार को अपना और अपने स्वामी सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्वरूप समझते थे और सबके प्रति समान प्रेम भाव रखते थे। एक दिन भी किसी न किसी मानुषी अथवा आसुरी प्रकृति के अधीन उनको नहीं देखा। जड़ चेतन सभी चराचर उनके प्रेम की वस्तुएं थीं। समस्त फूल, पत्तों, पशुओं, पक्षियों की हंसी के साथ वे हंसते और उनके गाने के साथ गाते थे और अपनी नन्ही नन्ही तालियां बजाते। साधारण बालकों के समान उनकी चेष्टा कभी देखी नहीं जाती। वे न कभी किसी चीज को अपने हाथों पकड़ने की चेष्टा करते और न कभी चिंता एवं कष्ट का अनुभव करते। वे सदा प्रसन्न रहते थे। हाँ, उनको एक चिंता नहीं, एक अभिलाषा अवश्य थी। वह थी अपने नाथ को जानने, उनको पहचानने और उनको पाने की। जिस समय उनके संगी साथी बालक चारों ओर खेल कूद मचाते और दौड़ धूप करते थे, उस समय भी वे शांत चित्त से एकांत में बैठकर न जाने क्या सोचते और मन ही मन क्या मुस्कुराया करते थे। जिस समय प्रहलाद के साथी बालक जोर जोर से शोर मचाते, नाचते, कूदते और आपस में मार पिटौल कर रोते चिल्लाते थे, उस समय भी बालक प्रहलाद की शांति भंग नहीं होती और वे अपने मानसिक गूढ़ आनंद में मग्न रहते थे। वे कभी स्वयं शोरगुल मचाने में सम्मिलित नहीं होते और ऐसे चुप बैठे रहते मानो उनको न तो वह शोरगुल ही सुनाई पड़ता और न बालकों के खेल तमाशे ही देख पड़ते हैं। अवश्य ही उनके हृदय में महर्षि नारद के उपदेशों के द्वारा भगवत भक्ति की तरंगे हिलोरे मार रही थी और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ एक विचित्र खेल समझते तथा स्वयं उसी खेल में लीन रहते थे। इसलिए उनको अपने साथी बालकों के नकली खेल तमाशे और शोरगुल दिखाई और सुनाई नहीं पड़ते थे। उनकी ओर उनका ख्याल ही नहीं था। कभी कभी प्रहलाद के भाई, बंधु और सगे संबंधियों के लड़के जो उनके साथ खेलने कूदने के लिए रहते थे, बलात् उनको अपने साथ खेलने के लिए पकड़ ले जाते थे। उस समय वे उन बालकों से अपने को छुड़ाने की चेष्टा न कर
ऐसी मधुरी हंसी हंसते थे कि उनको पकड़ ले जाने वाले वे सभी बालक मोहित होकर हंस पड़ते और प्रहलाद को छोड़ अपने अन्यान्य साथियों के साथ खेलने कूदने लगते थे। बालक प्रहलाद की इन सब अद्भुत लीलाओं को देख देख और सुन सुनकर उनके ऊपर प्रतिक्षण दृष्टि रखने वाली उनकी जननी महारानी कयादू को बारंबार महर्षि नारद के तथा पुरोहित के वचन स्मरण हो जाते थे। इससे वे जिस अपूर्व आनंद का अनुभव करती थीं, उनको पुत्र वात्सल्य रस की जानने वाली माताएं ही अनुभव कर सकती हैं। दूसरे तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। एक दिन प्रातःकाल का समय था। भगवान भास्कर की स्वर्णमय किरणें चारों ओर फैल रही थीं। कमलिनी अपने मुखारविंद को संपुटित करने लगी थी और कमल दल विकसित होने लगे थे। चारों ओर प्राकृतिक तथा राज निर्मित सांसारिक सुषमाएं दिखलाई दे रही थी। उस समय बालक प्रहलाद अपने पितृ निर्मित नंद भवन से भी अधिक शोभायमान राजकीय उद्यान में जा पहुंचे। राजोद्यान में सुखद शीतल मंद एवं सुगंध युक्त समीर बह रहा था। तरह तरह के मनोहर कलरव करते हुए पक्षीगण उड़ रहे थे और न जाने कितने प्रकार के आकार वाले मुख मंदिरों से निकल निकल कर निर्झरणियों की तरल तरंगे अपनी छटा दिखला रही थी। छोटे छोटे सरोवरों में रंग बिरंगे कमल पुष्पों पर तथा प्रातःकालीन पुष्पित नवीन पुष्प राजों पर चारों ओर भ्रमर वृंद गूंजते हुए मंडरा रहे थे। मानो वे सारे के सारे मधुकर स्नेही स्नेही परम भागवत प्रहलाद के गुणगान करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे थे। उसी आनंदमय समय में, उसी आनंद वन के स्थान में बालक प्रहलाद प्रसन्न मन चारों ओर देख रहे थे तथा मंद मंद हंस रहे थे। मानो राजोद्यान की सारी प्राकृतिक और अप्राकृतिक शोभाओं में, पुष्पों और पुष्प परागों, सरोवरों और निर्झरणियों में तथा पक्षी वृंद एवं मधुकर वृंद में वे अपने आराध्य देव, अपने सर्वस्व, अपने हृदय धन भगवान माधव की महिमा और उनकी अपूर्व लीला को देख देख कर आनंद की हंसी हंसते हुए उनकी मानसिक आराधना कर रहे थे। उसी समय बालक प्रहलाद को खोजती हुई उनकी माता कयादू भी वहां जा पहुंची और अपने बालक पुत्र की उस अद्भुत हंसी को देखकर मंद स्वर से और स्नेह भरे शब्दों में कहने लगी, बेटा प्रहलाद, ये क्या हो रहा है? यहाँ अकेले किससे हंस रहे हो? प्रहलाद ने कहा, माँ, मैं अपने प्राण धन और सारे संसार के सृजनहार हरि की महिमा देख रहा हूँ एवं उन्हीं से हंस रहा हूँ। उनकी लीलाओं की मानसी पूजा कर अपने अबोध जीवन के उद्धार के लिए उनकी सारी लीलाओं को और उनके प्रत्येक नाम को स्मरण कर रहा हूँ। माता ने कहा, मेरे जीवन आधार पुत्र प्रहलाद, तुम जो कुछ कर रहे हो और कर रहे हो, यदि ठीक भी हो तो भी तुम्हारे लिए यह उचित नहीं। बेटा, तुम अभी बालक हो, तुमको अभी अर्चा पूजा की क्या आवश्यकता? तुमको तो खेलना कूदना और आनंद में समय बिताना चाहिए, जिससे तुम्हारे पिताजी भी आनंदित हों और मैं भी। प्रहलाद ने कहा, माताजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हरि की भक्ति में भी कोई अवस्था की अपेक्षा है? यह तो बालपन से ही होनी चाहिए। माताजी, आप तो अनजान बन रही हो। भला इससे बढ़कर अच्छा खेल संसार में और कौन सा है? और इससे अधिक सुख और किस काम में मिल सकता है? परम पिता परमात्मा की भक्ति में जो परमानंद है, वह किसी भी सांसारिक काम में नहीं है। यदि मेरे पिताजी मेरे आनंद से सचमुच आनंदित होते हैं, तो मेरी इस हरि भक्ति से और मेरे इस परमानंद से उनको निश्चय ही अपार आनंद प्राप्त होगा। माता ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम नहीं जानते। तुम्हारे पिताजी यदि यह जानेंगे कि तुम हरि की भक्ति करते हो तो वे तुम पर अप्रसन्न होंगे, क्योंकि वे हरि से शत्रुता रखते हैं। वे कहते हैं कि भगवान हरि ने ही देवताओं का पक्ष लेकर और वारा रूप धरकर पाताल में हमारे भाई को मार डाला है। इसलिए हे बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम अपने पूज्यपाद पिताजी को प्रसन्न रखने के लिए केवल हरि की उपासना ही नहीं, बल्कि उनका नाम लेना भी छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा, माँ,
आज तो तुमने मुझे यह बड़े अचरज की बात सुनाई। क्या सचमुच पिताजी परम पिता परमेश्वर के साथ शत्रुता रखते हैं? भगवान विष्णु कभी पक्षपाती नहीं हो सकते। भला जो देव, दानव, दैत्य, राक्षस आदि सभी के उत्पादक और सभी के परम पिता हैं, वे देवताओं का पक्ष लेकर हमारे चचा को अकारण मारे, क्या ऐसा होना कभी संभव है? माताजी, तुम्हें बतलाओ कि तुम कभी हम और हमारे भाइयों के बीच पक्षपात कर किसी एक को जान से मार सकती हो? यदि नहीं तो तुम उन परम पिता भगवान हरि पर विश्वास रखो। वे कभी भी न तो किसी का पक्षपात करते हैं और न किसी के साथ अन्याय। संभव है तुमको मालूम न हो, और यह भी संभव है कि पिताजी को भी मालूम न हो। उनके अनजान में चाचा जी ने अवश्य ही कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिए उस परम पिता परमात्मा को कृपा पूर्वक अपने हाथों उनको मारना पड़ा होगा। इसलिए तुम पिताजी को समझा दो, वे भगवान से शत्रुता न करें और उनकी भक्ति के परम आनंद का अनुभव करें। माता कयादु ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम न जाने क्या कहते हो। पुत्र का परम धर्म पिता की आज्ञा मानना है। जब तुम्हारे पिताजी विष्णु का नाम लेना पाप समझते हैं, उनकी पूजा करना राजद्रोह समझते हैं और अपने सारे साम्राज्य में इसके लिए ढिंडोरा पिटवा चुके हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन सभी सुर असुर कर रहे हैं, तब तुम उनके पुत्र होकर उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? जब तक पुत्र अबोध या अज्ञान रहे तब तक उसे पिता को ही सब कुछ और उनकी आज्ञा को ही ब्रह्म वाक्य मानकर उसी के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि संसार में पिता से बढ़कर पुत्र का कल्याण चाहने वाला दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए बेटा, बहुत क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी जो कहें तुमको वही करना चाहिए। और जब तुमको मालूम हो चुका है कि वे विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं, तब तुमको स्वयं ही विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। माता की बातों को सुनकर बालक प्रहलाद खिलखिलाकर हंस पड़े और पेट भर हंस लेने के पश्चात बोले, माताजी, तुम नाहक डरती हो। जब पिताजी मुझे कहेंगे तब मैं उनको समझा लूँगा, किंतु यह प्यारा हरि नाम तो मुझसे कभी छूटने का नहीं। इसकी मधुरता की समता तुम्हारे अति स्वादिष्ट पकवान भी नहीं कर सकते। अरे माँ, एक बार तुम भी तो इस मीठे रस का स्वाद लो। कहो तो प्रेम से, हरे मुरारे मधु कैटभारे। कयादु ने समझ लिया कि इस समय इसको समझाना व्यर्थ है, यह बालहट है। जो जो इस रोग के छुड़ाने की चेष्टा की जाएगी, त्यों त्यों यह बढ़ता ही जाएगा। अतएव इस समय इसकी चर्चा ही न की जाए तो ठीक है। माता ने कहा, बेटा, अब बहुत खेल कूद चुके, कलेवा करने का समय हो गया। चलो, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता की आज्ञा अनुसार भगवत भक्ति के आनंद में मग्न नाचते कूदते और हंसते हुए बालक प्रहलाद उनके पीछे हो लिए। हरि मुरारे कैटभारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।